नमस्कार दोस्तों, मैं निशा श्रीवास। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं में विलोपन विधि या फिर एलिमिनेशन मेथड। देखिए, विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? विलोपन विधि नाम से ही पता है, विलोपन मतलब किसी को विलुप्त कर देना, गायब कर देना। और जो ये मेथड है वह कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा में आती है। और यदि हम कुछ समीकरण या फिर सवालों को हल करके समीकरण बनाते हैं तो उसमें भी हम विलोपन विधि का प्रयोग करके एक्स और वाई के मान निकालते हैं। तो देखिए, विलोपन विधि वार्षिक परीक्षा में आती है या फिर प्रतिस्थापन विधि आती है, दोनों अथवा में आते हैं। यदि आपसे बन जाती है तो आप 4 या 5 नंबर आप पक्के कर लेते हैं। तो देखिए, आज हम सीखेंगे विलोपन विधि। लिखा हुआ है 2x धन y बराबर 6, इसको समीकरण 1 मान लिया हमने, और 4x ऋण 2y बराबर 4, तो ये इसको समीकरण 2 मान लिया। समीकरण में क्या होता है, हम विलुप्त किसको करते हैं? x वाले टर्म को या फिर y वाले टर्म को, वेरिएबल वालों को हम क्या करते हैं? विलुप्त कर देते हैं या फिर गायब कर देते हैं। कैसे? या तो आप x वालों को बराबर कर लीजिए या फिर y वालों को बराबर कर लीजिए। यदि बराबर आसानी से हो रहा है, जैसे यहाँ 2x लिखा है, यहाँ 4x लिखा है, यहाँ y लिखा है, यहाँ 2y लिखा है, यदि हम ऊपर वाले में सिर्फ 2 का गुणा कर दें तो ये 4x हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा, मतलब 4x और ये वाला 4x घट जाएगा। परंतु यदि बराबर नहीं हो रहा है तो हम ऊपर नीचे वाले को ऊपर गुणा करते हैं और ऊपर वाले अंक का नीचे गुणा करते हैं। परंतु जब हमें आसानी से एक में ही गुणा करने पे हमारे दोनों अंक बराबर हो जा रहे हैं, टर्म बराबर हो जा रहे हैं, तो हम सिर्फ एक पद में गुणा करेंगे। देखिए, हम इसमें सिर्फ 2 का गुणा करेंगे तो ये टर्म बराबर हो रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, पूरे समीकरण 1 में 2 का गुणा हो जाएगा। कर दीजिए भाई, ये हो जाएगा 2 का गुणा 2x में होगा तो हो जाएगा 4x, धन 2 का गुणा y में होगा तो हो जाएगा 2y बराबर 6 दूनी ये कितना हो जाएगा? 12। इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए। अब समीकरण 3 में से 2 को घटा दीजिए। सबसे पहले काम वेरिएबल वालों को बराबर कीजिए, x या फिर y को, फिर घटा दीजिए। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर घटा दीजिए। पहले समीकरण 3 लिख लीजिए, 4x धन 2y बराबर 12, और ये हो जाएगा कितना? 4x ऋण 2y बराबर 4। इसको घटाना है तो घटाने में क्या होगा? इस वाले ऋण का गुणा इस नीचे वाले टर्म में पूरे में हो जाएगा। ये धन का था तो ये ऋण का होगा, इस ऋण का गुणा इस ऋण में होगा तो ये धन का हो जाएगा, इस वाले ऋण का गुणा इस धन में होगा। इसके आगे किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है, मतलब किसका चिन्ह है? धन का चिन्ह है, तो ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा। अब देखिए, चिन्ह सिर्फ नीचे वाले से ऋण 2y लिखा है, पर इसका ऋण चिन्ह मायने नहीं रखेगा। मायने क्या रखेगा? इस वाले ऋण का गुणा जब इस ऋण में कोई धन हो गया तो 2y धन का कहलाएगा, ऋण का नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार 4 धन का था, परंतु इस वाले ऋण का गुणा इस वाले धन में हुआ तो ये ऋण का हो गया, तो 4 किसका मानेंगे हम? ऋण का। यहाँ भी 4x धन का था, ये ऋण आएगा तो ये भी ऋण का हो जाएगा। अब देखिए, ये धन का है और ये ऋण का है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब ये धन का है, ये भी धन का है, इस ऋण को हम नहीं मानेंगे। इसका बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ ऋण लगा है तो आपने यहाँ धन कैसे लगा दिया। तो सिर्फ ऋण का गुणा इस ऋण में करेंगे तो यह धन आ जाएगा, तो ये धन चिन्ह मायने रखेगा। ठीक है, तो ये धन और ये धन, धन की संख्या हमेशा क्या होती है? जुड़ती है, तो 2y और 2y क्या हो जाएगा? 4y हो जाएगा। अब धन की है और ये ऋण की है, धन ऋण संख्या हमेशा क्या होती है? घटती है। चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या चिन्ह किसका है? धन का है, तो 12 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा? y के इंटू में 4 है, ये उस पक्ष में आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो y बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। अब x का मान कैसे निकालेंगे? आप इनमें से किसी भी समीकरण में y का मान रख दीजिए तो x का मान निकल आएगा। हम समीकरण 1 में क्या करते हैं? y बराबर 2 रखते हैं, तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो रख दीजिए भाई। पहले समीकरण उतार लीजिए, क्या है? 2x धन y बराबर 12 है, सॉरी 6 है यहाँ पे, 2x धन y बराबर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो y की जगह हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x धन 2 बराबर 6। अब देखिए, यहाँ सिर्फ क्या बचा? एक चर वाला समीकरण बचा है, सिर्फ x बचा है, मतलब रेखीय समीकरण टाइप का हो गया है ये। तो हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सभी चीज़ों का पक्षांतर करिए, सभी अंकों का पक्षांतर कर दीजिए और सिर्फ x को अकेला छोड़िए। तो हम अभी यहाँ सिर्फ 2 का पक्षांतर करेंगे, 2x एज इट इज रहेगा, तो 6 2 उस पक्ष में आएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x बराबर
6 में से 2 गए 4। अब x के इंटू में क्या है 2 है, ये उस पक्ष में आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 4/2। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं हम, x बराबर आ गया 2। ये हमारे मान निकल आए, x बराबर 2 आया है और y बराबर भी 2 आया है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या फिर गलत है। तो आप किसी भी समीकरण में x और y के मान रख दीजिए और यदि दोनों पक्ष बराबर आते हैं इसका मतलब आंसर सही है। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। समीकरण 1 में रखते हैं 2x धन y बराबर 6 लिखा हुआ है। उत्तर की जांच करना है हमें, तो यहाँ लिख लीजिए आप पहले उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच। ठीक है, उत्तर की जांच लिखिए, फिर समीकरण उतार लीजिए। 2x धन y बराबर 6। तो 2x का मान कितना है 2 है, y का मान भी कितना है 2 है, बराबर 6। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 धन 2 बराबर 6। 4 और 2 6 हो गए और ये भी 6, मतलब दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो x और y के मान निकाले हैं वो सही है। इसी प्रकार आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। इस प्रकार हम प्रश्न दूसरा देखते हैं। देखिए प्रश्न दूसरा लिखा हुआ है 3x ऋण 5y बराबर 4। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा लिखा हुआ है 9x ऋण 2y बराबर 7। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए पहले वाले जैसे ही करना है, आप या तो आप x को बराबर कर लीजिए फिर y को बराबर कर लीजिए। तो हम ऊपर 9 का गुणा कर सकते हैं, नीचे 3 का गुणा कर सकते हैं, तो x वाले बराबर हो जाएंगे। y को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 का गुणा कर दीजिए और नीचे 5 का गुणा कर दीजिए, तो y बराबर हो जाएंगे। परंतु यदि हम सिर्फ ऊपर 3 का गुणा करेंगे, 3 3 का 9x, तो ये x वाले बराबर हो जाएंगे। हमें एक में ही जब मिल रहा है तो हम दोनों जहां गुणा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ ऊपर 3 का गुणा करेंगे तो x वाले टर्म जो है बराबर हो जाएगा। देखिए 3 का गुणा 3x में करेंगे तो 9x मिल गया, मतलब x वाले क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में यहाँ लिखिए, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, पूरे समीकरण में आप 3 का गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर तो देखिए 3 का गुणा 3x में करेंगे तो हो जाएगा 9x, ऋण 5 का गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 15y बराबर 4 का गुणा 3 में होगा तो ये हो जाएगा 12। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। अब क्या करना है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटा दीजिए आप। कैसा करेंगे, 9x ऋण 15y बराबर 12 और दूसरा समीकरण क्या लिखा हुआ है, 9x ऋण 2y बराबर 7। अब घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। यहाँ हम घटा देते हैं, इस वाले ऋण का गुणा इस वाले ऋण में होगा तो ये धन हो जाएगा, इस वाले ऋण का गुणा इसके धन में होगा, किसी प्रकार का चिन्ह नहीं, मतलब किसका चिन्ह है, धन का है, तो ये भी ऋण का हो जाएगा। अब देखिए धन है का है, ऋण का है, दोनों कट जाएंगे। ये ऋण का है, ये धन का है। ऋण धन की संख्या में से क्या होती है, घटती है। चिन्ह किसका रहता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या चिन्ह किसका है, ऋण का है, इसलिए यहाँ ऋण आ जाएगा। 15 में से 2 चला आएगा तो 13y बचेगा। अब 12 धन का है और 7 ऋण का है। धन ऋण की संख्या में से घटेगी, चिन्ह किसका रहेगा, जो बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या चिन्ह किसका, धन का है, मतलब आंसर धन में आएगा। तो 12 में से 7 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब y का मान निकालना, 13 को उस पक्ष में जाना पड़ेगा, तो 13 उस पक्ष में जाएगा तो किसका हो जाएगा, बटे में चला जाएगा ये। तो y बराबर कितना आ गया, 5/13। ये ऋण चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा तो ये हो जाएगा y बराबर ऋण 5/13। ये हमारे y का मान निकल गया। अब x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक समीकरण में आप y का मान रख दीजिए तो x का मान निकल आएगा। अब हम समीकरण 1 में ही क्या करेंगे, y का मान रख दीजिए आप। समीकरण 1 में y बराबर ऋण 5/13 रखने पर, समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख दीजिए आप। समीकरण 1 लिखा है 3x ऋण 5y बराबर 4 लिखा हुआ है। तो 3x एज इट इज रहेगा, ऋण 5, y का मान कितना है, ऋण 5/13 y का मान है। 13 को अच्छे से बना लीजिए आप, 13, ठीक है, बराबर 4। अब यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 3x लिखा हुआ है, 3x एज इट इज रहेगा। अब देखिए इसके आगे भी ऋण है, इसके आगे भी ऋण है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। पहले हम किसका गुणा करते हैं, चिन्हों का। तो ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन, और 5 का गुणा हो जाएगा 25/13 बराबर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। आप 25/13 को उस पक्ष में पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4 ऋण
25/13, धन का 25/13 उस पक्ष में आएगा तो ऋण का हो जाएगा। अब इसके नीचे किसी प्रकार कुछ नहीं लिखा तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे और इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3x बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम 13 आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे नीचे भी 1 रहेगा। 1 और 13 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 13 ही लघुत्तम समापवर्तक आएगा। अब 1 का गुणा 1 का भाग हम 13 में देंगे तो 13 बार जाएगा। 13 के ऊपर गुणा करेंगे तो 13 चौक कितना होता है, 52 होता है। 52 ऋण 13 का भाग 13 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 52 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, 27/13। अब क्या करना है, हमें तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 13 का गुणा 3x में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 39x बराबर 27 का गुणा 1 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 27। अब x के इंटू में 39 है, उस पक्ष में जाएगा तो किसका हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर 27/39। ये किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काट दीजिए आप। 3 नाम 27 और 13 × 39, 9/13 आ गया। x का मान कितना आ गया, 9/13 आ गया। ठीक है, इस प्रकार हम x और y के मान निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और ये आती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपसे ये बने, और यदि आपसे कोई दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम नेक्स्ट में उसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।